हाँ आ जाओ भैया। तो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे मैंने अपना नेटवर्क बोले कि अपना जो जो पूरी पूंजी थी भैया, जितनी अपनी प्रॉपर्टी थी, मैंने आखिरी 2 महीने वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी डबल कर दी भैया। जैसे इंडिया में जब प्रॉपर्टी लेते हैं ना भैया, नहीं तो कोई भी बैंक में हमने पैसे रखें तो और पैसे 8 या 10 साल के बाद डबल होते हैं मेरे ख्याल से। आप कमेंट में लिख के बताओ कितने साल पे डबल होते हैं। तो मैंने कैसे यहाँ पे कनाडा में भैया पूरा का पूरा सब चेंज करके अपना नेटवर्क एकदम बढ़ा दिया आखिरी 2 महीने में। बराबर ध्यान से सुनिएगा भैया। तो उसका मैं आपको शुरुआत बताता हूँ कि इसका जो एक कोटेशन है वो मेरे दिल को छू गया। ये विंस्टन चर्चिल का कोटेशन है कि टू इम्प्रूव इज टू चेंज, यानी कि आपको आपकी ज़िंदगी को चेंज करना है ना भैया और इम्प्रूव करना है तो आपको कॉन्स्टेंटली चेंज करना पड़ेगा। अगर आप एक ही दुकान पे जाएंगे, नहीं तो एक ही जॉब पे जाएंगे, आज जाएंगे नहीं तो 10 साल के बाद भी वहीं के वहीं रहेंगे भैया, और दुनिया आगे चली जाएगी। यानी कि दुनिया चेंज होती है और उसके साथ आपको भी चेंज होना है। यानी कि टू इम्प्रूव इज टू चेंज एंड टू बी परफेक्ट इज टू चेंज ऑफन। यानी कि जो आदमी जीवन में जल्दी जल्दी चेंज करता ही रहता है, जल्दी चेंज करता है, वही लोग आगे जाते हैं मिलियनर, नहीं तो बिलियनर, नहीं तो सक्सेसफुल आदमी बनते हैं भैया। जीवन में गोल बहुत ही बड़ा रखना बहुत ही जरूरी है भैया। आपका गोल छोटा होगा ना भैया तो आप आलसू हो जाएंगे और दिन की जो है ना भैया, कहाँ गए कुछ नहीं और क्या लाए कुछ नहीं, यह हालत होती है भैया। बहुत सारे लोगों का होता है भैया। तो जीवन में प्लान बहुत बनाना है और गोल बनाना बहुत ही जरूरी है भैया। और जो नए नए मेरी चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो बताऊंगा भैया कि अगर आपने मेरे 2-3 साल पहले के वीडियो देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि मैं कितना कड़का आदमी था भैया, कुछ भी नहीं था भैया। आज मैं ये 3 सालों में कॉन्स्टेंटली मैंने रीडिंग एकदम पावरफुल कर दिया है। मैंने आखिरी 2 महीने में 7 किताबें पढ़ी। और ये भैया मेंटर, नहीं तो किसी की फिलोसॉफी लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसका माइंड अपने माइंड में लगा के भैया आप जल्दी से प्रगति कर सकते हो। उसने जो मिस्टेक करा है वो अपने को मिस्टेक करने की कोई ज़रूरत नहीं। उसकी मिस्टेक से हम लोग सीख के शॉर्टकट में कमा सकते हैं भैया। तो मैं आपको वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको बताऊंगा कि मैंने पैसे कैसे डबल किया भैया। और मैं बताता हूँ भैया कि मैंने या अगले वीडियो में बताया था कि मेरा इस साल का भैया पूरा 2021 में गोल था कि मेरी कम से कम भैया 8 या 9 पैसिव इनकम होनी चाहिए। अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो उसमें मालूम होगा कि मेरे अभी ऑलरेडी 5 पैसिव इनकम है भैया, और मैंने और 2 खड़ी कर दी है। तो पैसिव इनकम को मैंने कैसे खड़ा किया मैं उसका आइडिया बताता हूँ आपको भैया। लेकिन सबसे पहले मैंने क्या किया बताया, 2 महीने पहले मैंने एक शाम को बैठा था तो मैंने बताया कि मेरा क्या वीक पॉइंट है कि जिसकी तरह से मेरा गोल और मेरा 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 ग्रोथ इतना जल्दी फास्ट नहीं हो रहा पाता है। तो उसके लिए मैंने वीक पॉइंट, मेरे को 2 वीक पॉइंट मेरे को मालूम पड़े कि मेरे में ये वीक पॉइंट है, इसके लिए मेरी प्रगति का इतना फास्ट नहीं होती है भैया। और आपको भी मैं यही बोलता हूँ, आपके जो वीक है पॉइंट है उसको लिखे, उस पर काम कीजिएगा, तभी जाके आप अपने जीवन में सफल नहीं तो पैसे वाले बन सकते हैं। तो मेरे जो सबसे पहले 2 वीक पॉइंट है ना भैया, एक तो नंबर 1, मैं किसी को ना नहीं बोल सकता भैया। कोई भी आदमी आधी रात को बुलाएगा कि बोले आपको ये दे सकता है, मैं बोला ले जा। कोई बोला कि आपका अपना घर में मेरे को रहने देंगे, मैं बोला रहे भैया। मेरे आपकी गाड़ी ले जाओ तो ले जा भैया। मैं किसी को ना ही नहीं बोल सकता। उसमें कई बार क्या अपना सोशल और परिवार वाले आपके फायदा लेता है। तो ये इस वीक पॉइंट को मेरे को स्टॉप करना था। और जो मेरा दूसरा वीक पॉइंट है ना भैया क्या था पता है, मेरा साइकोलॉजिकल एनालिस्ट। यानी कि जब लोग हम रियल एस्टेट नहीं तो किसी प्रॉपर्टी में नहीं तो किसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं ना भैया, तो आदमी सामने वाले पहले क्या बोल रहा है और उसके दिमाग में क्या है बहुत समझना जरूरी है भैया। क्योंकि 99.9% जो लोग बोलते हैं ना वो होता नहीं, उसके दिमाग में कुछ और ही चक्कर होता है। तो उसके लिए मैंने ये 2 अच्छी किताबें पढ़ी, एक तो मेंटल एनालिसिस की भैया और साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। यानी कि आदमी ऐसे खड़े रहेगा तो उसका मतलब ये होता है, अगर वो ये बोले तो इसका मतलब ये होता है। तो उसको मैंने स्टडी किया और उसके मैंने बहुत ही अच्छी नोट लिखी। और जो लोग नए आए हैं मैं बताता हूँ भैया, मैं बहुत ही सिस्टमेटिक काम करता हूँ। देखिए, अगर आप देखिए मेरे यहाँ पे 4 कंप्यूटर पड़े हैं, एक वहाँ पे कोने में पड़ा है, और सभी अलग अलग चीज़ों के मैं भैया नोट लिखता हूँ, तभी जाके दिमाग में घुसता है। क्या गांव के ये झाड़ के नीचे फिर गप्पे मार के फिर बात है ना भैया चली जाती है। तो जो भी पॉइंट आपकी समझ में आए ना भैया लिख लीजिए और उसको दीवार पे लिख दीजिए। देखिए यहाँ पे देखिए मेरा काम करने का स्टाइल भैया। तो सक्सेसफुल आदमी ने भैया शॉर्ट टाइम में पैसे कमाना है तो यू हैव टू बी ऑर्गेनाइज। क्योंकि ये वर्ल्ड है ना भैया, वर्ल्ड ये डॉगी डॉग यानी कि कुत्तों का दुनिया है। अगर आप जो भी वीक होगा ना उसको ये स्ट्रॉन्गर आदमी उसको डोमिनेट कर देगा भैया। तो ये बहुत जरूरी है, यू हैव टू बी सुपर ऑर्गेनाइज। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये मेरे जो 2 वीक पॉइंट थे, एक तो पहला मैं किसी को ना नहीं बोल सकता, दूसरा सामने वाली की साइकोलॉजी कैसे मालूम पड़े भैया।
तो उसके लिए 2 किताब पढ़ी। तो अभी मेरे को ऐसा लगता है कि ये 2 किताब पढ़ने के बाद जब मेरी उम्र है ना भैया, जब मैं पहले ना भैया, भले मैं 42 से 43 साल का था, तब मैं 10 साल का बच्चा था भैया। ये 2 महीने में मेरे को आज ऐसा लगता है कि मेरी उम्र 65 ईयर की जैसी थोड़ी अकल आ गई है मेरी को, कि सामने वाला क्या बोलता है, सामने वाला क्या सोचता है, मेरे को ऐसे ही मालूम पड़ता है भैया। और बड़े लोग इंडिया में बोलते हैं, हमको भी मालूम पड़ता है, लेकिन सही में ये बहुत ही जरूरी है भैया। क्योंकि किसी भी जगह पे $1-2 लाख का इन्वेस्ट करना है ना भैया, बहुत ही हार्ड होता है भैया। अगर उसमें फोकस नहीं हुआ, अगर आपका एक सिंसियरिटी और आपने अच्छी तरह उसका प्लानिंग नहीं किया ना भैया, तो ये मेक इट और लूज इट ये गेम होती है भैया। और मैं बताता हूँ, ये 5-10 हज़ार का तो ठीक है, जो लोग मिलियनर होते तो बिलियनर होते हैं ना भैया, हमेशा डबल का गेम खेलते हैं। आज 5 लाख रुपए तो एक साल में 10 लाख, तो ऐसे जाके लोग पैसे बन सकते हैं भैया। और यू कैन लूज एवरीथिंग। मैं इतना पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं तो रियल एस्टेट में लगा सकता हूँ। आई कैन लूज एवरीथिंग। और मैं अपने फैमिली का भी अच्छी तरह ख्याल रखता हूँ। तो इसके लिए मैंने ये 2 चीज़ों पे मैंने ये बराबर सीख लिया भैया। और मैंने सबसे अच्छा काम क्या किया पता है भैया, आखिरी 2 महीने में मेरे जो जो डिस्ट्रैक्शन थे उन्हें उसको साइड पे लगा दिया भैया। अपने काम पे से भी मैंने छुट्टी ले ली 10 दिन की भैया। और मैंने क्या किया बताया, हर एक हफ्ते पे मेरे ख्याल से हर एक वीकेंड में $1200-1500 को, खाली सैटरडे संडे का हमारा खर्चा $1500 के $1800 का होता था भैया। मैंने आखिरी 2 महीने में 53 हाउस विजिट किए। क्योंकि इंडिया की प्रॉपर्टी और यहाँ पे कनाडा की प्रॉपर्टी एकदम अलग होती है भैया। और यहाँ पे ना भैया, आपने अच्छी तरह इन्वेस्ट नहीं किया ना भैया, तो आपका पैसा पूरा का पूरा डूब सकता है। तो मैंने 53 हाउसेस विजिट किए। उसमें से मैंने 17 हाउसेस को मैंने ऑफर दिया। ऑफर यानी कि लीगल डॉक्यूमेंट वाया अटर्नी, कि अगर आपने मेरे को ये पैसे में आपका भाव मकान दिया तो मैं आपका मकान खरीदने के लिए तैयार हो गया। तो 53 में से मैंने 17 लोगों को ऑफर किया। और सबको मैंने लो बॉल ही ऑफर करता हूँ, जो मांगता है ना भैया, जो मार्केट वैल्यू है उससे 20% 30% डाउन, यानी 17 ऑफर डाली मेरे को। इतना एक्सपीरियंस हो गया आखिरी 2 महीने में कि ऑफर में कौन सी लाइन में क्या लिखना है सब मैं ना आधी रात को आप बुलाएंगे तो भी मैं बता दूंगा भैया। एक अटर्नी के जितना अच्छा सा नॉलेज हो गया भैया। तो ये 17 ऑफर दिया, उसमें से मेरे को भैया खाली 3 ही अप्रूव हुआ। मालूम है क्यों भैया? बाकी सब ने मेरे को बोल दिया ये पागल आदमी मुफ्त में माल मांग रहा है। ये जो 3 ऑफर उन्होंने मांगा भैया, तो 3 में से मैंने तीनों का इंस्पेक्शन करवाया। इंस्पेक्शन क्या होता है, अगर आपने $500 तो $600 दिया, तो यहाँ पे एक इंस्पेक्टर जाके सब विंडो चेक करता है, फ्लोर चेक करता है, रूफ चेक करता है, सब चेक करता है भैया। और उसका मैंने चेक किया, उसमें से 2 जनों का इंस्पेक्शन पास हो गया, एक जन था उसका इंस्पेक्शन पास नहीं हुआ था। आखिरी 2 महीने में मैंने 2 मकान लिए भैया, और अभी एक की डील चल रही है। यानी कि आखिरी 2 महीने में मैंने अपना लाइफ पूरा चेंज कर दिया। और मैं बताता हूँ, जब भी मैं प्रॉपर्टी खरीदता हूँ ना भैया, मैं मगरमच्छ जैसी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। मगरमच्छ यानी कि प्रॉपर्टी 2 टाइप की होती है रियल एस्टेट। एक तो इसको बोलते हैं एलिगेटर, एलिगेटर को हिंदी में बोलते हैं मगरमच्छ। अगर आपने कैसे ऐसा घर ले लिया भैया कि उसका उसमें रिपेयरिंग नहीं तो कोई किराए में नहीं जाएगा, उसका मॉर्गेज का आपका सारा खून चूस लेगा भैया। यहाँ पे मकान आपने अच्छी तरह ध्यान से सोच के नहीं लिया ना भैया, तो इंडिया की जरा नहीं होता है सीमेंट का, यहाँ पे लकड़ों का मकान होता है। और यहाँ पे मेंटेनेंस बहुत ही महंगा है। यानी कि जो एलिगेटर जैसी प्रॉपर्टी है ना, उसको कैसे नहीं लेना है। और जो भी मैं प्रॉपर्टी लेता हूँ भैया, हमेशा कैश काउ लेता हूँ। कैश काउ किसको बोलते हैं पता है? जो प्रॉपर्टी में भैया उसका मॉर्गेज का, इंश्योरेंस का, सबका खर्चा निकालने के बाद जो रेंट मिलता है, उसका देने का जो डिफरेंस होता है ना भैया, तो भी मेरे को महीने का $300 मिलता है। और ये सब प्रॉपर्टी अपने मैं पोर्टफोलियो में एसेट्स के डालता हूँ भैया। एसेट्स किसको बोलते हैं पता है भैया? जैसे मकान है उसको एसेट्स बोलते हैं, अपनी गाड़ी है तो उसको लायबिलिटीज बोलते हैं। मैं जीवन में ना भैया एसेट्स ही ज्यादा बताता हूँ, लायबिलिटी को कम से कम कर देना चाहता है। तो इसके लिए आखिरी 2 महीने में मैंने 2 मकान लिए भैया। और मैं आपको बताता हूँ भैया कि ये जो मैंने ये मकान लिया भैया, तो उसके लिए मैंने क्या क्या अपने आप को एजुकेट किया। क्योंकि मैं अभी इंडिया का आदमी हूँ भैया, और यहाँ पे मैं 10-12 साल से हूँ, तो इतना मेरे को अच्छा एक्सपीरियंस नहीं आया। तो मैंने ये 6 या 7 चीज़ों में अच्छी तरह मैंने ये चीज़ किया कि लोन का रेट कहाँ से अच्छा लिए, कि सब दुनिया के सभी लोन एजेंट को मैंने कांटेक्ट कर दिया और सबसे सस्ता से सस्ता लोन ले लिया भैया। फिर उसके बाद नोटरी का कांटेक्ट किया। यहाँ पे नोटरी यानी जो दस्तावेज करने वाला भाई है ना भैया, वो आपसे 1800 भी लिया और 1200 भी लेगा और 1500 से भी लिया। तो मैंने अच्छा सा नोटरी है ना अटर्नी को अपने फोन पे लगा दिया। यानी कि मैं कभी भी डील करता हूँ तो फोन पे डायरेक्ट वकील को बात करता हूँ भैया। यहाँ पे वकील का चार्ज है ना भैया $300 या $400 पर आवर होता है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स, आपको ऐसा रिलेशन बनाना है कि आपको अच्छी सी एडवाइस चाहिए। क्योंकि जो सक्सेसफुल पीपल को होते हैं ना भैया, उसके लिए एकदम है ना प्रोफेशनल टीम होती है।
तभी जाके आप सक्सेसफुल बन सकते हैं भैया। और मैं नया आदमी हूँ तो अपनी टीम क्रिएट करता हूँ भैया। तीसरा मैंने क्या किया भैया, 4 अलग अलग रिपेयर मानव से मैंने अपनी प्रॉपर्टी जो अगली वाली थी उसको मैंने उसका मेंटेनेंस करा, रिपेयर करा, और मैंने 2 आदमी को फाइनल कर दिया। तो उसको मैं पूरी जिंदगी भैया उनसे ही काम कराने की सोच रहा हूँ, अगर वो मेरे को पंगा ना दे तो भैया। तो उसको ये रिपेयर के लिए मैंने सस्ते से 2 अच्छे आदमी बना दिए भैया। और ये कैसे आदमी है पता है भैया, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, वुड, फ्लोर, ऑल इन वन हैंडी में। आपको रूफ बोले तो रूफ फिट कर देगा, इलेक्ट्रिक बोले तो इलेक्ट्रिक का काम कर देगा, प्लम्बिंग बोलेगा तो प्लम्बिंग का काम। आधी रात को कॉल किया तो खड़ा हो जाएगा भैया। ऐसे मैंने 2 आदमी को अपॉइंट कर दिया भैया। इंस्पेक्शन वालों के ना भैया मैंने जिससे बताया, अगर आप इंस्पेक्शन करवाने जाएंगे भैया तो 500, $550, $600 लगे। मैंने इंस्पेक्शन कितने में कराता हूँ भैया, 300, 350 में इंस्पेक्शन करवाता हूँ। तो ये मैंने उसका कांटेक्ट किया भैया। और मैंने प्रॉपर्टी कैसे चूज की है भैया, तो मैंने प्रॉपर्टी है भैया चूज करने के लिए भैया ऐसे ही कोई प्रॉपर्टी, रेंटल प्रॉपर्टी चूज नहीं कर सकते भैया। तो उसके लिए मैंने 7 अलग अलग पॉइंट मेरे लिए डिसाइड किए। मैं बताता हूँ। ये चीज आपको अपना सगा भाई, अपने पिताजी भी नहीं बताएगा भैया, मैं ऐसे सीक्रेट बताता हूँ भैया। मैं ये 7 पॉइंट बोल रहा हूँ भैया, लिख लो, मैं सही बताता हूँ। ये 7 पॉइंट आप फॉलो करेंगे ना भैया, मैं आगे आपको वीडियो बनाता रहूंगा तो आपको बताऊंगा भैया। तो पहली चीज है भैया लोकेशन कौन सा लेना है भैया। दूसरी चीज आपको कौन सा मकान लेना है, किस टाइप का, डुप्लेक्स लेना है, कॉन्डोमिनियम लेना है, बेसमेंट लेना है, 3 माले वाला ट्रिप्लेक्स लेना है, वो फिक्स किया भैया। फिर इकोनॉमिक्स किया कि भैया मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है और मैं कैसे इन्वेस्ट करता हूँ भैया। तो लोकेशन, टाइप, इकोनॉमिक्स और कंडीशन, चौथी के मकान की कंडीशन कैसी है भैया। यहाँ पे मकान 2 साइड में होंगे, एकदम अफलातुन रेडी टू गो होगा भैया, और दूसरा में बहुत रिपेयर मांगता होगा, आधी कीमत में देना चाहिए। तो मैंने ये क्लियर कर दिया कि मेरे को कौन सा मकान चाहिए भैया। चौथा भैया कंस्ट्रक्शन का मैंने किया कि मेरे को कंस्ट्रक्शन में किस टाइप का कंस्ट्रक्शन वाला मकान चाहिए, उसमें कोई गराज चाहिए, कितने बेडरूम वाला चाहिए, उसमें ये रूफ है तो उसमें लाइफ टाइम वारंटी वाला रूफ चाहिए। तो ऐसा मैंने उसे नक्की कर दिया। जो मेरी छठी चीज है एमिनिटीज, यानी कि मेरे को जो मकान चाहिए भैया वो मेट्रो के पास है, वो ट्रामवे के पास है, उससे बस स्टेशन कितना नजदीक है भैया, यूनिवर्सिटी के पास है, उसके पास थिएटर है, खाने पीने की चीजें, ये ग्रोसरी स्टोर के पास में है कि नहीं है, ये सब चीज चेक किया भैया। और जो 7वीं चीज है भैया फीचर्स के, इस मकान के फीचर्स क्या है, कितने बेडरूम है, इसमें गार्डन है कि नहीं है। तो ये 7 चीजों को मैंने अपने 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 हिसाब से मैंने लिख दिया कि मेरे को जो मकान लेना है भैया। एक तो मैं आपको अपना मेरा आइडियल लोकेशन का बात बता दो भैया। यूनिवर्सिटी से भैया 500 मीटर के गज पे लेना है भैया। 1 रूम का मकान होगा तो भी चलेगा, 1.5 रूम का मकान होगा तो भी चलेगा भैया। उसका 1,10,000 से ज्यादा होना नहीं मांगता है भैया। उसकी कंडीशन रेडी टू गो यानी रिटर्न की होना चाहिए, यानी चाबी डाला मकान रेडी टू गो, और थोड़ा सा रिपेयरिंग चाहिए भैया। कंस्ट्रक्शन कोई भी होगा तो चलेगा भैया, लेकिन ये ग्रोसरी स्टोर और यूनिवर्सिटी के पास में होना चाहिए भैया। और इसका फायदा क्या है पता है, ये 7 फ्यूचर का मेरे को मालूम पड़ गया। कोई भी प्रॉपर्टी में देखता हूँ ना भैया, उसको मैं अपने ये 2 महीने में मैंने इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो गया 53 प्रॉपर्टी के बाद बारे में देखा था भैया। मैं आपको 5 मिनट में बता सकता हूँ कि ये प्रॉपर्टी मेरे फ्यूचर में सेट होती है कि नहीं होती है। अगर नहीं होती है तो मैं उसको मुफ्त में भाव में कैसे कितना ऑफर कर सकता हूँ। तो मैंने मार्केट को बड़ी अच्छी तरह उसका भैया एकदम अपने आप को एजुकेट कर दिया भैया। ये बहुत जरूरी होता है भैया, क्योंकि बड़े पैसे लगते हैं ना भैया। एक छोटी सी गलती है ना आपका सब के सब पैसे खा सकती है भैया। तो जो अब मेरे अगले वीडियो आएंगे ना भैया उसमें मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं वीडियो रेगुलर डालूंगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं भैया। तो मैं ये 2 महीने का जो मैंने जो साइकोलॉजी की किताब पढ़ी 2, और मैंने ये 3 किताब पढ़ी वो रियल एस्टेट की पढ़ी जो यहाँ पे मैं डालता हूँ। ये 5 किताब के भैया मैंने जो अच्छी नोट लिखे, बहुत सारी नोट लिखी, मैं आपको उस पर वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा भैया। आप अमेरिका, कनाडा नहीं तो कोई भी देश में मकान ले रहे हैं तो इस चीजों का ध्यान रखना चाहिए भैया। आपको अपने गट्स पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपने किसी और की एडवाइस पे मकान लिया ना भैया, पड़ोसी नहीं तो किसी दोस्त के बारे में भैया, तो इससे मकान में आपका प्रॉफिट नहीं होगा। अगर आपके दिमाग आपके लक में भैया कोई एलिगेटर आ गया ना भैया, तो आपकी पूरी जिंदगी ना उसी मकान में चली जाएगी। और मैं क्या बता भैया, पूरा कोई आदमी ना अपनी जिंदगी में 1 मकान लेता है, और ये भैया जी है भैया 2 महीने में 3 मकान लिया। और मेरा ये गोल है कि 2021 में मेरे को कम से कम 5 मकान लेने हैं भैया। और ये 5 मकान हुआ ना मेरे 5 और पैसिव इनकम हो जाएगी। यानी कि सोचे कि मेरी पैसिव इनकम जैसे 8 या 10 इनकम हुई, तो यहाँ पे ज्यादातर आदमी होता है भैया उसका महीने की 1 इनकम आती है। मेरे हर 3 महीने हर 3 दिन पे सैलरी आती है भैया। तो कैसे
तो जो मिलियनर्स और जो बिलियनर्स होते हैं ना भैया, उनकी 500 अलग अलग इनकम होती है, 600 अलग अलग इनकम होती है भैया। वो पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। तो वही मैं फिलोसॉफी जो मैं सीखा ना भैया आखिरी 2 महीने में, वो मैं आपको सिखाऊंगा भैया। और ये ब्रेक बहुत ही जरूरी था मेरे लिए, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर क्या करते हैं, अपने खाने का वीडियो बनाते हैं, अपने फैमिली का वीडियो बनाते हैं। आई हैव नो इंटरेस्ट इन डूइंग दैट। मेरा तो जीवन में एक ही इंटरेस्ट है कि मैं जीवन में कैसे आगे आऊँ, और मेरे साथ जो लोग भी है ना भैया, मैं आपको अपनी जर्नी का एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं तो आपको मालूम पड़ेगा भैया कि मैं भैया $2 बचाने के लिए 7 किलोमीटर चल के जाता हूँ भैया। और इंडिया में भैया 150 रुपये की साइकिल लेके घूमता था भैया। और यहाँ पे आके मैंने शॉर्ट टाइम में कैसे भैया इतना अच्छा सा पैसा बना सिखा दिया भैया। तो ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी जो मैं सीखा ना भैया, मैं आपको अगले वीडियो में देखूंगा, मैं आपको धीरे धीरे नॉलेज बताऊंगा। अपने जो प्रॉपर्टी में रियल एस्टेट है, मैं उसका आपको दिखाऊंगा, इनसाइड टूर दूंगा, आपको बताऊंगा कि मकान कैसे लेते हैं और कैसे ये रेंटल लोगों को सिलेक्ट करते हैं। मैं बोलता हूँ मेरा जो रेंटल आदमी है ना, जो मैंने जो बाडिया था भैया, अरे रे 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 भगवान का आदमी है भैया, एकदम फर्स्ट क्लास भैया। एक है उसमें फार्मेसी वालों को बहन को दिया है, उसने मेरा पूरा फर्नीचर अपने पैसे से चेंज कर दिया। क्योंकि बोला है कि मैं लॉन्ग टर्म पे रहने वाली हूँ भैया, जिससे मैं फर्नीचर चेंज कर दूँ, मैं खुद का पैसा से बोला ठीक है। तेरी ये बहुत ही अच्छी तरह मैंने सिखाता हूँ कि ये अगर आपको ये टेनेंट्स चूज करना है तो उसका क्रिमिनल कैसा चेक करें, उसकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री कैसे चेक करें, मैं सब आपको सिखाऊंगा भैया। तो अगर आप कनाडा और अमेरिका में नहीं तो कोई भी ये वेस्टर्न कंट्री में रहते हो तो कैसे आप पैसे से पैसा अच्छा बनाए भैया, मैं आपको अच्छी तरह स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा भैया। तो मेरा जो अगले वीडियो आने वाला है मैं बताऊंगा कि कैसे पैसे बनाए, कैसे पैसिव इनकम चूज करें भैया, ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस में कैसे मकान ढूंढे, कैसे आप अपने रियल एस्टेट एजेंट से बात कर सकते भैया, नोटरी से कैसे भाव कम कराए भैया, और कनाडा कैसे आए। अगर आप इंडिया से तो कनाडा कैसे आ रहे भैया, अगर आप इंडिया में रहने चाहते हो तो भैया कैसे अपने आप को फाइनेंशियल लिटरेट करें, कैसे भैया अपने आप का नेटवर्क का कैलकुलेट करें भैया। कई लोगों के पास क्या ना भैया पूरी जिंदगी में कितना पैसा है उसका मालूम ही नहीं होगा भैया। आई हैव टू से दैट, मैंने एक बुक पढ़ी थी और उसमें लिखा था कम से कम हर एक आदमी को भैया, भले आपके पास 10,000 रुपये ही हो, लेकिन एक डायरी लिखिए और आपका लिखिएगा आपकी टोटल एसेट्स कितनी है। यानी कि आपको मालूम पड़ेगा कि मेरे पास टोटल मेरी भैया वेल्थ है ना भैया 10,000 रुपये की है, तो आपको एक आइडिया आ जाए। तो ये मैंने कैसे अप्लाई किया मैं आपको सिखाऊंगा भैया, हाउ टू इन्वेस्ट भैया, आपका पैसा कैसे डबल करे भैया। ये जीवन में भैया डबल का ही गेम है। कई लोग क्या करते हैं, पैसा आज लगाते हैं शेयर बाजार में, फिर भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान इस शेयर का भाव बढ़ा दो भैया तो मेरा पैसा भी डबल हो जाएगा। ऐसा मिस्टेक मैंने भी किया है भैया, लेकिन कि जब जाके मेरे को मालूम नहीं था भैया। तो ये सब नहीं चलता है भैया। इन्वेस्टमेंट में भैया हमेशा आपका ग्राफ ऐसा ही होना चाहिए। और हम लोग तो पढ़े लिखे हैं भैया, 2-2 मास्टर डिग्री लेके बैठे भैया। तो जो हमने जो पढ़ाई किया है मैं आपको पूरा का पूरा उसका नॉलेज दूंगा भैया। ये पैसे ना, पैसे भैया मेहनत करने से पैसे नहीं आते भैया, पैसे अपने ना भैया मेंटर होना चाहिए। मैं 2 या 3 लोगों को मेंटर की तरह सिलेक्ट करता हूँ, उनसे बात करता हूँ भैया। तो आपको भी अपने जीवन में ना भैया किसी को फॉलो कीजिए और उसके गाइडलाइन पे चलेंगे ना भैया, तो अगर उसने बिलियन कमाए तो कम से कम आप तो मिलियन कमा सकते हो भैया। तो मैं आपको बताऊंगा भैया, और आपको कैसी पैसिव इनकम क्रिएट करेंगे उसके बारे में बताऊंगा भैया। तो इस बार वीडियो लेट आया उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं भैया, लेकिन मैं बताता हूं कि अगर आप मेरे वीडियो फॉलो करेंगे ना, आपको अपने 1 मैन आर्मी, जैसे कि मेरा 1 मैन आर्मी है, मैं ही भैया इस आर्मी का कैप्टन भी हूँ, सोल्जर भी भैया, और इसका क्लीनर भी मैं ही हूँ भैया। तो कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बहानेबाजी करते हैं, सोशल इन्फ्लुएंस करते हैं। जो लोग रियल गेम में नहीं होते ना वो सब यही बातें करते हैं। जो रियल भैया फाइनेंशियल लिटरेट होते हैं ना भैया, इनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है भैया। तो कृपया करके जो अगला वीडियो आया उसमें अच्छी तरह नोट लिख देना भैया। और मैं आपको बताता हूँ अपनी वेबसाइट में इंडियन इन कनाडा नहीं तो indiavalfilm.com, यहाँ पे जाएंगे अगर आप तो कंसल्ट विद भैया जी, उस पर आप बटन दबाएंगे। अगर आप मेरे को कोई अमेरिका नहीं तो कनाडा नहीं तो ऑस्ट्रेलिया में कोई प्रॉपर्टी आप कहीं पे भी हो भैया, आपको प्रॉपर्टी एनालाइज करवानी है तो वहाँ पे जाके आप भैया ये 3,000 रुपया भरेंगे तो आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं प्रॉपर्टी के बारे में। आपको इंडिया से कनाडा आना है तो मैं आपको उससे एडवाइस दे सकता हूँ भैया। मैं कोई लॉयर नहीं हूँ भैया, मैं कोई इमिग्रेशन का एजेंट नहीं हूँ, मैं खाली एक रियल लाइफ एग्जाम्पल हूँ कि जो अपने आप सीख के भैया जीवन में आगे आने का मैंने कैसा रास्ता ढूंढना मैं आपको बताऊंगा भैया। तो अगर आप मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हो तो ये इंडियन इन कनाडा तो indiavalfilms.com वेबसाइट में जाके
कंसल्ट विद भैया जाके वहाँ पे पेमेंट करेंगे तो मैं आपको यहाँ से आपके अपने नंबर से आपको व्हाट्सएप पे कॉल करूँगा और आप मेरे से सीधी बात कर सकते हैं भैया। अगर आप मेरे से रेगुलरली भैया अपना ये इवैल्यूएशन करवाना चाहते हैं, नहीं तो रेगुलर मेरे से बात करना चाहते हैं, नहीं तो कांटेक्ट करना चाहते हैं तो भैया हाँ, तो अगर आपको मेरे को सीधी बात करें तो ये जो मेंबरशिप है भैया, गोल्ड स्पॉन्सर मेंबरशिप $149 पर मंथ की भैया, वो मेंबरशिप ले तो आपके मेरे पास कभी भी बात कर सकते हो भैया। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और आपको ऐसे कोई भी सवाल है तो कृपया करके मेरे को ईमेल डालिए, मैं अभी आपको सभी क्वेश्चनों का आंसर देने की जरूर कोशिश करूंगा भैया। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया। अपना घर देखिए बहुत ही गंदा पड़ा है, क्योंकि आखिरी 2 महीने में आई हैव वर्कड वेरी वेरी हार्ड। देखिए भैया ये ट्रैवलिंग का ऐसा भी पड़ा है, ऑफिस का भी चला है भैया। तो अगला वीडियो अब जल्दी आएगा और मैं आपको एक अच्छा सा ट्रैक बताऊंगा कि आप भी कैसे पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं भैया। आपका परदेसी भाई का आपको यहाँ से मेरा सलाम।